दोस्तों, असिस्टेंट द्वारा रेल इंजन को कैसे चेक किया जाता है, ये एएलपी का काम होता है। आइए इस बारे में आज हम जानते हैं। तो दोस्तों, ये है सीपी। इसका ऑयल चेक करते हैं। जहां अभी ये नट दिखाया था, इसको खोलकर। ये सामने एक्सल है, इसके 3 बोल्ट हैं और 3 उस तरफ होते हैं। दोनों 6-6 तत्व होते हैं। इसके बोल्ट होने बहुत सुनिश्चित हैं। यदि एक भी बोल्ट टूट गया तो ये समझे पावर फेल होता है। उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो पावर है वो OHC के नीचे है, पेंटो OHC से टच है या नहीं है। यदि इंजन चालू है, अब इंजन चालू है तो नीचे गुटके लगे नहीं होंगे, क्योंकि प्रेशर रेडी है, सब कुछ इंजन लाइव है। और यदि इंजन ये लाइव नहीं होता तो ये इसके नीचे गुटके लगे होते। ये बहुत सुनिश्चित है, ताकि यदि गुटके नहीं होते तो ये रोल डाउन हो सकता था। इसके हैंड ब्रेक भी होते हैं, वो ऊपर चल के बाद में देखते हैं। ये पाइप है, ये कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। ये देखिए पिस्टन है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसका मतलब ब्रेक लगे हुए हैं। अब ये देखिए, ये सामने से बीपी एंगल काक है, ये सही होना चाहिए। ये एडिशनल बीपी होता है। यदि आगे से कई बार जानवर लगने से टूट जाता है तो इससे बीपी को रोका जाता है, ताकि पावर फेल ना हो। ये बफर है सामने, इसको बफर बोलते हैं। ये अंदर धंसा हुआ नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये देखिए बीपी कोक और ये एफपी कोक। ये जो बीपी कोक है और एफपी कोक है, ये टूटा नहीं होना चाहिए। कई बार जानवर टकराने से या कहीं किसी वजह से ये नीचे लगा रहने से या खुला रहने से भी टूट जाता है। और ये कपलिंग है सामने। ये एमआर टैंक, एमआर पाइप है, जो मल्टीपल बनाने के काम आता है। जो ये है, ये कपलिंग है जो ट्रेन के साथ जोड़ी जाती है। और इसको टीएससी स्क्रू कपलिंग बोलते हैं, जो नीचे लटकी हुई है। इसकी चूड़ियाँ घुमा के देखते हैं सही है कि नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों इंजन में। अब ये सैंड बॉक्स है, इसमें रेता जरूर भरा होना चाहिए, क्योंकि रेता नहीं हुआ तो गाड़ी चलाने में बड़ी दिक्कत आती है। व्हील स्लिप आता है, लोड खींचने में पावर दिक्कत करता है। ये मालगाड़ी का पावर है, तो यहाँ समस्या बहुत आती है। अब हम ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो ये जो एमसीबी है, ये देख लो, ये एमसीबी ट्रिप नहीं होनी चाहिए। यदि ट्रिप होती है तो पावर में कोई ना कोई फॉल्ट आता है। ये लाल कलर की एमसीबी है, ये अंदर की तरफ नहीं होनी चाहिए, बाहर की तरफ होनी चाहिए। ये एमआर टैंक है। एमआर मैन रिजर्वर बोलते, इसी में हवा का स्टोर होता है। ये इसका काक जो है वो बंद होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। यदि कोक बंद है इसका तो इसके अंदर हवा रुकी रहेगी। ये फायर एजुकेटिव है। इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो सही होनी चाहिए, वो गलत नहीं होनी चाहिए। यदि एक्सपायरी डेट ड्यू है तो ये फेल है। ये डस्ट ब्लोअर मोटर है, जो अंदर की डस्ट को बाहर फेंकती है। और ये ब्लोअर है जो बाहर से ठंडी हवा को खींचकर मोटर को ठंडा करता है। ये मशीन रूम है, इसके अंदर ट्रांसफार्मर होता है। तो ये सेंसर है जो सामने है, ये इसका टेम्परेचर बताता है। हाथ लगा के भी हम मैनुअली चेक कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये SB1 पैनल है। इसमें 4 रोटेटरी स्विच लगे होते हैं, जो संटिंग के लिए होता है, इंजन फेलियर के लिए होता है जब टोटल फेल हो जाता है, और विजिलेंस के लिए होता है, जो कंट्रोल VCD जब हमारी दिक्कत करती है तो यहाँ से हम आइसोलेट कर देते हैं। और एक बोगी आइसोलेट का होता है, जब कभी हमारी मोटर ख़राब होती है तो तब। इसके बाद असिस्टेंट आगे की तरफ जाता है। वो आगे की तरफ अब इंजन में ये चेक करता है कि ये जो है, यहाँ से कोई एबनॉर्मलिटी साउंड तो नहीं आ रहा। दोस्तों, अंदर से बड़ा कठोर और भयानक होता है। जब इंजन चलता है तो अंदर इतनी आवाज़ें आती हैं कि आदमी को डर लगता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर भी 25 kV वोल्टेज, ज़बरदस्त वोल्टेज होती है। ये हैंड ब्रेक है जिसकी हम नीचे बात कर रहे थे। इसे खींचने से चेन टाइट हो जाती है और पिस्टन जो बाहर है वो बाहर का बाहर रह जाता है। ये बीपी और एफपी पाइप हैं। एक एक पाइप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रास्ते में प्रॉब्लम आने पर देखा जाता है। ये गुटके हैं, 2 होने ज़रूरी हैं। और ये देखिए पानी का टैंक है, जो वाइपर के काम आता है जब वाइपर चलाया जाता है। तो इससे पानी जाता है। और ये इमरजेंसी वाल्व है, जो असिस्टेंट के द्वारा
इमरजेंसी खींची जाती है। ये चलाने से देखिए वाइपर चलता है, ये वाइपर चल गया, और ये अपने हीटर का या कूलर का है, यानी कूल हवा के लिए या हीट गर्म हवा चाहिए उसके लिए है। ये फ्लैशर लाइट है जो कि हम किसी एक्सीडेंट होने पर या कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी होने पर इसे जला देते हैं ताकि सामने वाली ट्रेन रुक जाए। तो दोस्तों ये असिस्टेंट की मेन ड्यूटियाँ होती हैं। आपको कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कैसी